नवादा जिले के रजौली में बिहार औद्योगिक सुरक्षा बल BISF की स्थापना को लेकर सरकार के द्वारा मंजूरी दे दी गई है। इसके लिए गृह विभाग को करीब 44 एकड़ सरकारी जमीन मुफ्त में ट्रांसफर करने की बात कही गई है। झारखंड की सीमा से सटे होने के कारण इस केंद्र का बनना रणनीतिक रूप से बहुत ही अच्छा लग रहा है, लेकिन पुरानी बस स्टैंड के मिथिलेश चौधरी, महसई के टीपू राजवंशी, कलाली रोड के सुरेश चौधरी, मंजू देवी, विजय राजवंशी, महेंद्र राम, अनिल राम, अर्जुन रविदास एवं कारू राम के साथ दर्जनों लोगों ने कहा कि जो भूमि CO गुफरान मजहरी के द्वारा चिन्हित कर BISF को दिया गया है, वह भूमि हम लोगों को भूदान द्वारा मिला हुआ है, जिसे CO द्वारा गलत चिन्हित कर दे दिया गया है। भूदान किसानों का कहना है कि सरकार को BISF के लिए भूमि दे देना, लेकिन हम लोगों को उचित मुआवजा मिलना चाहिए। मुआवजा नहीं मिलने पर हम सभी लोग आंदोलन करेंगे और सरकार के पास न्याय का गुहार लगाएंगे। इस संबंध में भूदान से प्राप्त जमीन मालिक मिथिलेश चौधरी के साथ दर्जनों भूदान किसानों ने बताया कि सन 1970 में ही हम लोगों के बाप दादा को भूदान यज्ञ समिति के द्वारा यह भूमि मिला है, जिस पर हम लोग आज तक काबिज हैं और खेतीबाड़ी करते रहे हैं, लेकिन यह जमीन हम लोगों को जानकारी नहीं देकर अंचलाधिकारी के द्वारा BISF को हस्तांतरित करने की बात कही जा रही है। इस संबंध में ग्रामीणों ने बताया कि खाता संख्या 1603, प्लॉट संख्या 9114, 9108 एवं 9111 में हम लोगों का 133 एकड़ 15 डिसमिल जमीन भूदान यज्ञ कमेटी बुनियादगंज गया के द्वारा 1955 एवं 1970 में हम लोगों के बाप दादा के नाम से मिली है, जिसका लगान रसीद 1973-74 में दाखिल खारिज होकर 1985-86 तक रसीद कटा और उसके बाद रसीद कटना बंद हो गया, क्योंकि खतियान अनाबाद बिहार सरकार के नाम से बन गया था। इसके बाद हम सभी पर्चाधारियों के वंशजों ने न्यायालय में जाकर अपना भूदान प्रमाण पत्र के आधार पर भूदान दाखिल स्वीकृत कराया और उसकी कॉपी भी मगध प्रमंडल के आयुक्त को दिया गया है। मेरा नाम मिथिलेश चौधरी हुआ, पिता का नाम जगदीश चौधरी। मेरे दादा का 1970 में ज़मीन भूदान से मिली थी, जिसका डेट है 22/8/1970। जो ज़मीन हम लोग लगभग उसी समय से कब्जा में है और 1973-74 में म्यूटेशन होकर रसीद कट गया था, जिसका 85 तक रसीद कटा। उसके बाद में जब हाल सर्वे में बिहार सरकार हो गया, उसके बाद में फिर हम लोग न्यायालय में, अंचल न्यायालय में जब हम लोग केस किए तो वहाँ से भी हम लोग का 93-94 में से लागू हो गया रसीद कटना, जो अभी तक रसीद मेरा कट रहा है। बीच में 2025 तक करेंट रसीद हम लोग के पास है और ज़मीन पर भी कब्जा है। वो कुर्थी राहड़ यही सब लगता है। कुछ ज़मीन बनाया है तो उसमें धान वगैरह लगता है। और इसी के बीच में सरकार के द्वारा जो है से BISF को ज़मीन चिन्हित करके हाल सर्वे बिहार सरकार के शो कर रहा है और बहुत सा तथ्यों को छुपाया गया। हम लोग का भूदान किसानों का तथ्यों को जो रसीद कट रहा है, पर्चा है, कम मिला है, इस सब को अंचल अधिकारी और कर्मचारी छुपा लिया गया है और आगे सरकार को जो है से गलत ढंग से रिपोर्ट करके दिया है। इसी पर जो है से हम लोग का कहना है कि हमको विरोध भी नहीं करना है कि ये कैंप नहीं बने, लेकिन हम लोग को उचित मुआवजा मिलना चाहिए।